क्योंकि टाइटल है ना, टाइटल नंबरों से, नंबर ऑफ मशीन से नहीं आता है, टाइटल मशीनों से नहीं बनता है। हेलो, यस, टाइटल के लिए ना वो योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है। हम लोग 2018 से 18 मतलब 2019 से हम लोगों ने शुरू किया। आते 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 कई बार गिरे, कई बार उठे, लेकिन जब उठे ना तब ये नक्की करके उठे कि अब की बार जितना भी नीचे गिरेंगे उठेंगे डबल फोर्स। हर टाइटल को ना सेलिब्रेट करने का मजा आता है। मेरे को कई लोग बोले आप -4 बन गए, पता भी नहीं चला, एकदम साइलेंटली। जब 15 दिन के बाद तो पोस्टर आया, बोले वो मेरा मजा है, तू मेरा फोटो देख के क्या करेगा। हेलो, जिस रात में -4 बना उस रात मैं और मेरी कायनात पूरी 7वें आसमान में थी, लेकिन तेरे को उससे क्या लेना देना, तू तो नहीं बना ना। हेलो, वो मैं एंजॉय कर सकता हूं बिकॉज आई हैव लिव्ड फॉर इट एवरी मोमेंट एवरी डे। सो इस अपॉर्चुनिटी के इर्द गिर्द जिंदगी बिताना, इस अपॉर्चुनिटी को जिंदगी बनाना, इसके लिए तुम्हारे घर में ये 3.25 लाख का मशीन लगा है। दिस मशीन डज नॉट चेंज योर फिजिकल स्टेट। ये सिर्फ तुम्हारा शरीर बदलने के लिए भगवान ने तेरे घर पे नहीं भेजा है, ये तेरी जिंदगी बदलने के लिए भगवान ने तेरे घर पे भेजा है ना। इसलिए इस इंडस्ट्री का शाहरुख खान बनने का, उसकी कितनी भी मूवीज फ्लॉप हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका टारगेट होता है साल में 800 करोड़ कमाना, वो उसके घर में आ जाता है। तुम चाहे गल्ले पे बैठ के कितना भी पीट लो, अब नहीं चलती उसकी मूवी, उसको कुछ कपार भी फर्क नहीं पड़ता। Because he has earned it, कमाया है उसने। अब खुद से ये सवाल पूछो, तुम 4 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 6 महीने से, 1 महीने से इस धंधे में हो। इस धंधे का लेवल और तुम्हारी मेहनत का लेवल दोनों कंपेयर करो। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि बाकी दुनिया से तो तुम ज्यादा ही कमाए। हम लोग दुबई में थे ना, तो 10 मिनट हमने इस बात पे चर्चा की। आपको नहीं लगता कि हमें जो मिला है वो हमारी मेहनत से 10 गुना कम, मतलब जो मेहनत हमने की है उसके हिसाब से तो ये 10 गुना ज्यादा है। हेलो, आपको क्या लगता है अमित भाई ने कितना कमाया है? ये अमित भाई को भी नहीं मालूम है। नहीं, वो प्रॉपर्टी सब छोड़ो। आपको मालूम है 5 साल में उन्होंने जो मेहनत किया वो अगले 15 साल में उनका कितना कमा के देने वाली है? ये 5 साल की मेहनत, 4.25 साल में मैंने जो किया वो मुझे कितना कमा के देने वाला है? मितेश भाई ने जो किया वो उनको कितना कमा के देने वाली है? We don't have figures। हम ये आंकड़ा कुछ भी करके नहीं मिला सकते। That is the height of this opportunity। आज मेरे और मितेश भाई के पास 27-28 हजार ऐसे लोग हैं जिनमें से 4,000 लोग रोज का 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा काम करते हैं। इस देश के टॉप 20 बिलियनर्स जो है ना, उसके पास भी इतना मैन पावर नहीं होगा जो इतना इमोशनली कनेक्टेड होकर शिद्दत से काम करते। यस नो, ये है मेहनत, और इसीलिए हर टाइटल पे मजा आता है। सो द हाइट ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड द अमाउंट ऑफ द वर्क वी डू, इन दोनों का कोई मैच नहीं है। ये आप आज तक आपने रियलाइज किया होगा, हाँ या ना? ट्रस्ट में हम लोग दुबई में थे ना, तो मिस्टर गो ने आंकड़े दिखाए, फिर अमित भाई ने लास्ट में सारे इंडियन लीडर्स को ऐसा सर्कल में
खड़ा करके सबसे पूछा भी कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, सब लोग खुश थे, सब लोग बोले इंडिया नंबर 1, इंडिया नंबर 1, इंडिया नंबर 1। बोला मैं इस आंकड़े से खुश नहीं हूं, मैं अकेला ही ऐसा था बोलने वाला। बोले क्यों? बोले हम समंदर में रहते हैं, उधर एक नंबर 59 के आगे और लगना था अब तक। इंडिया इज अ सुपर मार्केट। We don't care about the superpower, but we are the supermarket. Yes, no? So 59,000 के आगे एक आंकड़ा और लगना था, लेकिन कोई बात नहीं, इस साल वो कसर पूरी करेंगे, हम लग जाएंगे। बट हमें ना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमने आज तक कई लोगों को पुचकारा है, तो बता चल मैं तेरे साथ आता नहीं, अब टाइम नहीं है। इसलिए सोचा 100 लोगों को साथ में लेते हैं। कितने? 100। एक प्लाटून बनाते हैं, एक बटालियन बनाते हैं। लेकिन ये 100 कैसे? ये 100 ऐसे जिसके पास कोई डिप्रेसिव सवाल नहीं है। आंसू काम करवाना आउट। ऐसे 100 जिसके पास सवाल हमेशा रहेंगे लेकिन प्रोग्रेसिव सवाल रहेंगे। ये कैसे करने का? यस नो? क्योंकि 2024 में हम लोग जो करने वाले ना, हम लोगों ने प्लान बनाया। क्या? रिटायरमेंट प्लान। हम लोग 80-20 रूल के हिसाब से हमारी जिंदगी के 80% ड्रीम्स 2024 में पूरे करने वाले हैं। हमारे पास सिर्फ 1 साल है, इसलिए टाइम वेस्ट करने का नहीं है। हमको 100 बंदे चाहिए जिसका दिमाग, जिसका शरीर, जिसका हर अंग हमारे जैसे चलता हो। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और ये इस वक्त हम ये यहां पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमने साबित किया है कि काम इस तरह से होता है। अब तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो तू भटक कि काम कैसे होता है और 5 साल बाद वापस आ, या फिर हम जो कह रहे हैं वो कर। चॉइस इज योर्स। हेलो? यस। लेकिन ये 100 लोग कैसे हैं ना, दिवाली गया, दिवाली में सेल डाउन रहते हैं। मेरे 2 साल से सेल डाउन थे। मैंने सोचा इस बार का दिवाली अलग होने वाला है, इसलिए आई मेंटेन माई सेल्स इन दिवाली। बराबर इसका तैयारी में 2 साल से कर रहा था। फिर दिवाली में सेल डाउन रहता है, फिर क्या दिवाली के बाद जाने का, लोगों को वापस से पुचकारने का, उठाने का, इसका टाइम अभी हमारे पास नहीं है। कई लोगों को पूछते ने શું કે બસ હમણાં માર સસરાનું લગન પતી જાય એટલે પછી હું નવરો। We don't want that thing. हेलो? कौन है जामनगर से इधर? दीक्षित भाई, आप जामनगर से हो ना? इस दिवाली को रिलायंस कितने टाइम बंद था? बंद नहीं था। तो तुम्हारा धंधा कैसे बंद रह सकता है? हेलो? तुम लोग नवरात्रि खेले 9 दिन 10 दिन, दशहरा को क्यों छोड़ने का? 1 दिन प्री नवरात्रि, 1 दिन पोस्ट नवरात्रि, 12 दिन। यस नो? दशहरा के दिन तुम्हारे शहरों में कितनी गाड़ियां बेचेंगी? तुम्हारा धंधा क्यों बंद था? हेलो? वर्ल्ड कप के दिन मोदी साहब इधर थे, मालूम, बड़ौदा में, तो उधर पीएमओ बंद था क्या? तो तुम्हारा धंधा क्यों बंद था? भगवान ने ऐसा धंधा तुमको दिया है, तुम रहो ना रहो, तुम उधर हो या ना हो, तुम्हारा धंधा चालू रहे। फिर भी अगर तुम्हारा धंधा चालू नहीं रह सकता तो मेरी जान गलती किसकी? मेरी। हेलो? गलती तेरी नहीं है, गलती तेरी सोच की है।
पता नहीं है कौन सा कंफर्ट जोन कहां से आ जाता है। कुछ लोग तो टाइटल अचीव करने के बाद ऐसा राजा महाराजा बन जाते हैं। હવે શું આપણું પતિ ગયું ચાલુ થયું। हेलो, इस जिंदगी में तीन, इसके बारे में विस्तार में कल बात करेंगे। जिंदगी के 3 लेवल है, क्रिएटर, कोच एंड कमांडर। क्रिएटर मतलब तुम 6 से 2 तक क्रिएटर हो। यू हैव टू क्रिएट योर बेस। तुम्हें ऐसा टीम बनाना है जो तुम्हारी जिंदगी भर साथ रहे। आफ्टर 6 से 2 यू स्टेप इनटू द नेक्स्ट लेवल एंड दैट इज द कोच। तुम्हें अपनी टीम को मजबूत बनाना है, सिखाना है कि आगे कैसे बढ़ा जाए और टीम को आगे लेकर कैसे चला जाए। और उसके बाद द 3rd लेवल इज कमांडर, जो अभी अमित भाई उधर है। इधर साला मैंने अपना कोच का पोजीशन नहीं छोड़ा, लोग कमांडर पे पहुंच गए। इधर तुम लोग देख रहे हो कि मैं मितेश भाई कितना फील्ड में रहते हैं, कितना दौड़ते हैं, किधर किधर पहुंचते हैं, फिर भी तुम अरे ये तो दौड़े आपने नौड़ा क्या शिक्षा थी गया। यस नो, यही माइंडसेट से क्या तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो, हाँ या ना? क्या तुम्हारी ये ड्रीम्स तुमने जो लिखे हैं 20 करोड़ 25 करोड़ या 100 करोड़ 500 करोड़ वहां तक पहुंच सकते हो? यस नो। सो उसके लिए माइंडसेट अलग चाहिए। उसके लिए माइंडसेट योद्धा वाला चाहिए, अ वॉरियर लाइक माइंडसेट। एक छोटा सा बच्चा था 17 साल का 16 साल का, एग्जैक्ट उम्र याद नहीं है, उस टाइम में बाहर गया था तो एक वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर में उसके बापू को एक दूसरा पोजीशन संभालने को मिला कि तुम ये साइड का पूरा देख लो, तो उसके बापू उधर लड़ने के लिए चले गए। अब इधर एक चक्रव्यूह रचा दुश्मनों ने। अब सिर्फ उसके बापू को वो चक्रव्यूह तोड़ना आता था, उसमें लड़ना आता था, और इस बच्चे को सिर्फ चक्रव्यूह में घुसना आता था। वो बाहर नहीं निकल सकता, अंदर सबको मार के हजम करके वो निपटा सकता था, लेकिन चक्रव्यूह के बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन उसका बापू कहीं और लड़ रहा था, तो चक्रव्यूह में किसी को तो घुसना था। इसके बापू के जो 4 भाई थे वो सब डिस्कशन कर रहे थे अब क्या करें। आज गया वर्ल्ड वॉर, हाथ से गया, वी आर ऑन द डिफीटिंग साइड। तब ये 16-17 साल का बच्चा खड़ा होता है, मर जाएगा अंदर। उसकी सारी फैमिली को मालूम था कि ये जाएगा अंदर तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसने बोला कि मैं जाएगा अंदर। I can't see you on the defeating side. सब लोगों ने भारी हृदय से उसको परमिट किया, जाने दिया। और जाने के टाइम मालूम क्या हुआ, उसकी वाइफ आरती की थाली लेकर आई। उसने उसकी तलवार का पूजन किया, उसके माथे पे तिलक लगाया। उसकी वाइफ को भी मालूम था कि आज शाम तक आई एम गोइंग टू बी अ विडो, मैं आज शाम तक विधवा बन जाऊंगी। लेकिन उसने अपने हस्बैंड को बोला विजयी भव। वो 100 अभिमन्यु चाहिए। वो चक्रव्यूह अलग था, यह चक्रव्यूह अलग है। एक बात का गारंटी इधर है, तुम मरेगा नहीं। यस नो, रिजल्ट कुछ भी होगा तेरे फेवर में ही होगा, बट वो अभिमन्यु का माइंडसेट चाहिए। वो उत्तरा ने परमिशन इसलिए दी थी क्योंकि अगर वो अभिमन्यु नहीं जाता तो करोड़ों लोग जिसकी जिंदगी में हम फर्क डाल सकते हैं ना, उसकी जिंदगी में अधर्म का विजय होगा और उनकी जिंदगी हराम हो जाएगी। इसलिए उत्तरा ने अपने हस्बैंड को कुर्बान किया। इसको कैंगन में तू अकेला नहीं है, तेरे नीचे अब तक 10, 20, 25, 50, 100, 500, 2000, 3000 लोगों की टीम है। उसका भरोसा है तेरे पे।
कि ये हमको 10 करोड़ तक पहुंचाएगा, ये हमको 25 करोड़ तक पहुंचाएगा, ये हमको 50 करोड़ तक पहुंचाएगा। फिर उसको जब फील्ड में जरूरत होता है तो फोन कर उठाता नहीं है, तब जब तेरे घर पे आके देखता है तो चुप्पा पैर अपने चौड़े करके सोफे पे सोता है। क्या गुजरती होगी उसके दिल पे? इस पे भरोसा किया था। आया ऐसे लाखों अभिमन्यु, लाखों अर्जुन बनने के लिए तैयार है और उनका भरोसा तेरे पे। तो सोच तेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए। हेलो, इसीलिए ऐसे 100 आदमी चाहिए। आंसू काम करूं ऐसे नहीं, बाकी हम है, ये गारंटी है गिरने नहीं देंगे। अगर गिरा तो तेरे को 2 गुने फोर्स से उठाएंगे। लेकिन एक चीज चाहिए, एंड दैट इज सरेंडर। क्या चाहिए? सरेंडर। एक बार ना भीष्म पिता मालूम ना, तो सब भीष्म पिता को मारने के लिए, भीष्म पिता मतलब क्या? इच्छा मृत्यु, अपन मरेगा नहीं, तुमको जो करना है करो। सो भीष्म पिता को मारने का कोई तोड़ नहीं था, बराबर। सो सब लोग पांडव वांडव सब सोच रहे थे, अर्जुन और कृष्ण दोनों चाय पीने गए थे। सो पांडव वांडव सब सोच रहे थे कि इसको भीष्म पिता को मारना कैसे। सो एक आइडिया दिया वो सहदेव ने चुप ऐसे दब के आवाज में कि अगर ऐसा भीष्म पिता ना, किसी वो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कोई किसी औरत पे हाथ नहीं उठाता, तो वो हम कर सकते हैं। ऐसा औरत कौन तैयार होगी ऐसा बीच में? तो वापस से सहदेव ने नाम दिया कि है पिछले जन्म वाली एक है जो इस जन्म में श्रीखंडी है, सो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो ठीक है। अब यक्ष प्रश्न ये है कि अर्जुन को बोलेगा कौन कि तू श्रीखंड को बीच में लड़। सो सब नक्की किया कि ये तो बड़े भैया आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन को अगर किसी ने ऐसा बोला कि एक काम करना, औरत के पीछे से छुप के मार, तो अर्जुन उसी को मार देगा। सो आया सब युधिष्ठिर के ऊपर। अब जब अर्जुन आया तब युधिष्ठिर ने बोला कि देख भाई, धर्म संकट है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बोला बोलो तो सही, क्या करना क्या है? मैं सब करूंगा। बोले तेरे को श्रीखंडी को बीच में रख के लड़ना है। अर्जुन ने बोला अगर आप लोग मेरे भाई ना होते तो आपके सर अब तक धड़ से अलग होते। मैं मर जाना पसंद करूंगा, बट आई कैन नेवर फाइट लाइक दिस कि मैं किसी औरत को बीच में रख के लड़ूं और उसको मारूं। शायद दुर्योधन पे भी इतना गुस्सा अर्जुन को कभी नहीं था जितना गुस्सा उस वक्त आया था जब उसको बोला गया था कि तेरे को श्रीखंडी को बीच में लग के लड़ना है। सो ऐसा गुस्से में वो बाहर निकल गया, क्योंकि अगर वो उधर रहता तो कुछ अनर्थ हो जाता। सो वो बाहर जा रहा था ऐसे इन लोगों को उनके भाषा में गालियां देते हुए, अपनी राजकोट वाली नहीं। सो गालियां देते देते बाहर निकल रहा था, उसमें सामने से कृष्ण आए। बोले बहुत गुस्से में लग रहा है, क्या हुआ? बोले ये इन सालों को पता नहीं है वो किससे बात कर रहे हो, मेरे को बोल रहे हैं कि श्रीखंडी को बीच में रख के लड़ने का। अगर ये मेरे भाई ना होते तो आज सब के सब मर चुके होते। अच्छा, उन लोगों ने तेरे को ऐसा बोला? हाँ मेरे को ऐसा बोला। उनकी इतनी हिम्मत? बोले हाँ उनकी इतनी हिम्मत कि मेरे को ऐसा बोला। एक काम कर, तेरे को ऐसा ही करना है। अब जैसे ही कृष्ण ने बोला कि तेरे को ऐसे ही करना है, अर्जुन बोले ओके नो प्रॉब्लम, आई डू इट। व्हाई? अर्जुन was 100% surrendered। तुम जो बोलो। कृष्ण कौन थे? कृष्ण was a system। ऐसे 100 बंदे चाहिए। ओके आई डू इट। हेलो, भले अमित भाई ऐसा चिल्लाए तो बाजू वाले को अच्छा लगाने के लिए ना फॉर्म मत भरना। 100 में से 5-6 कल्पेश भाई कम रहे ना तो मेरे को बोल देना, मेरे पास है, मैं पूरे कर दूंगा।
या अगर टूटी फूटी बटालियन होगी तो भी चलेगी, लेकिन ऐसा एक भी बंदा नहीं चाहिए जो माइंडसेट से वीक हो। हेलो, क्योंकि हम उन लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं जो अभी तक सिस्टम में आए भी नहीं है। मेरी टीम में एक ऐसा बंदा है ना जो गन्ने का मशीन चलाता था, गन्ने के जूस का, 8-10 हजार रुपए महीना कमाता था। आज वो 5 लाख पे है, 5 लाख महीना। तुम में से कई लोग शायद नहीं गए हो, वो 3 बार फॉरेन ट्रिप कर चुका है, 1 टाइम विद द होल फैमिली। लाखों इलेश हमारी राह देख रहे हैं, और उन लोगों को उठाने के लिए, उन लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए हमें ऐसे 100 बंदे चाहिए जो बोले ओके आई डू इट। हेलो, हमें योद्धा चाहिए, पार्टिसिपेंट नहीं। कौन चाहिए? योद्धा। और जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हो ना, ये दोनों दिखने में एकदम शुक्ल दुबले पतले हैं। इन लोगों ने हमारी जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया है। मैं एक आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, मैं 80% रिकवर कर पाया हूं इन दोनों की वजह से, 20% अभी भी है। मैं किसी से मांग नहीं सकता। मैं जब छोटा था 6-7 साल का, अगर मेरे बापू ने बोला जा जेरोक्स करवा क्या, उस टाइम 50 पैसे में जेरोक्स होता था। अगर मैं सावन भाई 10 रुपए का नोट लेके गया और दुकान वाले ने बोला कि छुट्टा ले आओ, और बाजू में मेरे चाचा का दुकान है, तो मैं चाचा के पास जाकर छुट्टा नहीं लूंगा, मैं वापस घर पे आऊंगा, 50 पैसा लेकर जाऊंगा। क्यों? मांगना नहीं। तो मेरा स्वभाव ये था कि मेरे को किसी के भी साथ मांगना नहीं। अब मेरे शिक्षे में मशीन कुछ 17 मशीन कम पड़ रहे थे। कितने? 17 मशीन। अब मैं टीम को बोल नहीं सकता कि काका 2 मशीन आपो ने तो आप फुल थी, क्योंकि मांगना स्वभाव में ही नहीं। अब इन दोनों ने मेरे को एक टास्क दिया, आप जाओ और मुफ्त में चाय पानी नाश्ता कुछ भी करके आओ। क्या? चाय पानी नाश्ता, आइए सरप्राइज खोल दिया, चाय पानी नाश्ता कुछ भी करके आओ। तो मैंने ना बहुत इन लोगों से थोड़ा कोने में जाके रिक्वेस्ट किया अगर असाइनमेंट बदला जाए तो, बट ये नहीं बदले। ऐसा इमोशन, भावना ऐसा इन दोनों में कुछ है ही नहीं। मैंने क्या किया, मैंने हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर था वहां से मेरे घर के रास्ते में जितने भी चाय की टपरियां थी, चाय की दुकान थी, उन सब का रिसर्च किया कि कहां पे सबसे कम गिराकी रहती है, कौन से वक्त रहती है। और ये चाय भी मैंने इसलिए चुनी क्योंकि ये इजीएस्ट था। बाकी इनका तो ऑप्शन ये था कि आप होटल में खाना खाओ, मतलब फुल भरपेट खाना खाओ और मुफ्त में खाओ। मैं एक ऐसा 3 दिन रिसर्च के बाद मैंने ये चाय पसंद की, चाय की दुकान। इधर मैं 3 दिन तक लगातार गया, ऐसा गाड़ी खड़ी करता, फिर जाता, फिर एक गिराक आ जाता, वापस आ जाता। ऐसा फ्री में मांग नहीं सकता था। फिर ट्रेनिंग के अगले दिन बोले दूसरे दिन रिपोर्ट देना होता है, तो ये तो करना ही था, वरना ये पाछा वो 100 लोगों के बीच खड़ा करके फजेती करते हैं। So I had to do it anyways. So ये चाय की दुकान पे मैं ऐसा 10 मिनट खड़ा रहा, जो कस्टमर आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, ये खाली नहीं होता था। फिर मैंने अपने आप को बोला कि देख, आज नहीं तो कल ये करना तो पड़ेगा। अगर नहीं किया तो उसमें उन दोनों का कोई फायदा लॉस नहीं है। अगर नहीं किया तो तू ऐसा का वैसा ही रहेगा, कर लिया तो हो सकता है इसके बाद कुछ और अच्छी बात हो तेरे लिए। सो गाड़ी खड़ी की, फटाफट से गया, काका चाय पी लीजिए, पैसा नहीं। एंड ही सेड ओके। सो ये वो चाय थी जिसने मेरी लाइफ को 360 डिग्री बदला। इसके बाद दूसरे दिन आई कॉल्ड अप माय टीम, सिर्फ 2 दिन बचे थे, और 2 दिन में मैंने टीम को बोला कि 17 मशीन चाहिए, और मेरी टीम ने मेरे को 17 मशीन करके 6 से बनाया था।
अगर मैं उसके पहले महीने मांग लेता तो वो मेरे को तब करके दे देते, है ना? सो ये योद्धा के अंदर तुम्हारी लाइफ में, ये तो एक एग्जांपल है, इसके बाद तो जो जो इन्होंने करवाया है, आई एम टेलिंग यू। बट ये जो भी असाइनमेंट देते हैं, जो भी काम करवाते हैं ना, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स। ये दोनों, यस, द नेक्स्ट इज माय फादर। मेरे फादर ने एक 5 स्टार होटल में जाके खाना खाया था इसी असाइनमेंट में। सो ये उसी असाइनमेंट चल। उसके बाद हमारे मितेश भाई हैं विथ लॉट ऑफ हेयर। उसके बाद एक -3 है जयदीप। उसके बाद एक -2 है कौशिक। ये जो लॉट था ना, उसमें से शायद 15% लोग ऐसे हैं जो -3 के नीचे हैं, बाकी सब -3 एंड अबव है। सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो -3 के नीचे, मतलब मैं -2 लेवल की बात कर रहा हूं, बाकी सब लोग -3 एंड अबव। क्योंकि ये काम करने में ना, आप यहां वहां दौड़ते हो, मशीन, ये मशीन, आपको एक सीक्रेट बताओ कैंगन के बारे में। हम लोग मशीन सेल करते हैं। कैंगन इज नेवर अबाउट सेलिंग मशीन। ये धंधा मशीन बेचने का है ही नहीं। हेलो, फिर किसका धंधा है ये? वो योद्धा में पता चलेगा। यस नो? बट एक चीज ध्यान रखना, इफ यू आर एंटरिंग योद्धा, योद्धा के माइंडसेट से आना। यस नो? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आप भी आपकी लाइफ के 80% सपने सिर्फ इसी साल पूरा करना चाहते हो, तो डोर्स आर ओपन फॉर यू, बट ओनली ऑन वन कंडीशन। 3 बार तो 10-10 मिनट दिखाया आपने, ओके, बट कंडीशन इज ओनली वन। सिर्फ एक ही कंडीशन है, वी वॉन्ट योद्धा लाइफ माइंडसेट। यस नो? Yes, no? Yes. Yes, no? Yes. Yes, sir. All right. So योद्धा के अंदर जो भी एंटर होगा, वो आज के बाद पूछेगा नहीं आसू काम करवानू, वो क्या पूछेगा? कैसे करने का। Never ask why, always ask how. क्योंकि योद्धा के अंदर जो भी लीडर्स आपको मिलेंगे ना, वो खजाना है। वो उनका टाइम क्यों करना ये पूछ के वेस्ट मत करना, कैसे करना ये पूछ के यूटिलाइज करना। यस, नो? ऑलराइट, एंड वी वेलकम यू ऑल विद द ओपन आर्म्स एंड ओपन माइंड, बट बी रेडी टू हैव अ वॉरियर लाइक माइंड। थैंक यू वेरी मच।